पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग का जो बीस्ट था ड्रैगन वाला वो खाना पीना बंद कर देता है। इस वजह से चैनमिंग परेशान हो चुका था कि अब वो उसे क्या खिलाए। वो अलग अलग चीजें ट्राई करता है लेकिन वो बीस्ट किसी चीज को भी खाने के लिए तैयार था ही नहीं। तब चैनमिंग को पता चलता है कि ये तो पावरफुल चीजें खाता है, जैसे कि उसका तालिस्मान, उसकी हाई लेवल की पिल या फिर कोई टेक्निक वगैरह होगी। इसी तरह की चीजें खाकर वो अपना पेट भरता है। बड़ा ही गजब किस्म का वो बीस्ट था। उसी के साथ साथ जब चैनमिंग और ज्यादा तालिस्मान अपने बीस्ट के लिए बनाने के लिए मास्टर वी के पास आता है तो वो यहाँ पर अपना एटीट्यूड दिखाने लग गया था। इस वजह से चैनमिंग को गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पर मास्टर वी की अच्छी तरह से कुटाई कर देता है। तालिस्मान बना बनाकर बहुत मारता है उसको। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैनमिंग लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था। तब वहाँ पर श्यामी आती है जो उसे कह रही थी कि चैनमिंग तुम्हें पता है कांगजुई का जो एडर था ना, उसने कुत्तों की तरह मास्टर वी को मारा, उसकी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि वो ढंग से तालिस्मान वगैरह भी बना पाएगा, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। चैनमिंग कहता है चलो बहुत अच्छी बात है, जैसा उसने कहा था उसको उसका फल मिल गया। उसके साथ तो ऐसा होना ही था। श्यामी कहती कि मैं ना यहाँ पर आपको एक और चीज के बारे में बताने के लिए आई हूँ। आपको पता है कि स्पिरिचुअल फ्रूट जो है ना वो अब अच्छा खासा ग्रो कर चुका है। वो हमें गोल्डन सिटी के गार्डन वाले एरिया में मिलेगा, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ वही जगह पर वो स्पिरिचुअल फ्रूट उगता है। करीब 3-4 साल में एक ही बार वो उगता है, लेकिन जब वो उगता है तो सारे के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। चैनमिंग कहता है आखिर ये किस तरह का फ्रूट है, मैंने इसके बारे में तो पहले कभी सुना ही नहीं, आखिर ये काम क्या आता है। श्यामी कहती कि आपको नहीं पता क्या वो स्पिरिचुअल फ्रूट क्या काम आते हैं। वो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। एक नॉर्मल कल्टीवेटर की कल्टीवेशन स्पीड को वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ा देता है। अभी जैसे कि आपने अपना स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट ब्रेक थ्रू किया है तो इसको करने में आपको थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन इसके आगे अगर आपको जाना है और बहुत ज्यादा पावरफुल होना है तो समझो कि अगर जितनी कल्टीवेशन आप 10 साल के अंदर करेंगे वो स्पिरिचुअल फ्रूट आपको 1 से 2 दिन के अंदर उतनी कल्टीवेशन करवा के दे देगा। इतनी ज्यादा पावर है उस स्पिरिचुअल फ्रूट के अंदर। और वही स्पिरिचुअल फ्रूट आज 3 से 4 साल बाद एक बार उगने के लिए तैयार है। वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है तो हम उसे जाकर ले सकते हैं। चैनमिंग के दिमाग में लालच भर जाती है कि अरे वाह इतना कमाल का स्पिरिचुअल फ्रूट है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जब फ्रूट यहाँ पर मैच्योर हो चुका है तो मैं यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा, मैं भी जाता हूँ और उस पूरे के पूरे स्पिरिचुअल फ्रूट को तोड़ लूंगा। उसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। चैनमिंग जैसे ही आगे बढ़ा था उसे रास्ते में कियान दिखाई देती है जो कि उस कलवे को तालिस्मान खिला रही थी। चैनमिंग उसे कहता है कि तुम तो मेरे साथ मत चलना, तुम यहाँ पर इस कलवे का ख्याल रखो और उसको पेट भर के उसको जो चाहिए वो खिला देना, वरना अकेले कौन से कोने में घुस के ये मर आ गया मुझे पता भी नहीं चलेगा। इधर श्यामी ने अपने उसी बर्ड को ला लिया था ताकि उसके ऊपर बैठकर चैनमिंग और वो यहाँ से स्पिरिचुअल फ्रूट को लाने के लिए निकल जाए, लेकिन वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है जो कुछ घोड़े को लाई हुई थी। वो चाह रही थी कि वो भी चैनमिंग के साथ जाए। श्यामी को गुस्सा आ जाता है कि ये तो हम दोनों पर्सनल जाने वाले थे ना, अब ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई। लिंगर कहती है सेक मास्टर तो मेरे भी है, जहाँ पर वो जाएंगे मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी, तो तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती, मैं चाहूंगी तो जाकर ही रहूंगी। श्यामी को आ रहा था गुस्सा। वो सोच रही होती कि अब मैं इसे कैसे भगाऊं। तब उसे एक अच्छा सा आइडिया आता है। वो चैनमिंग को थोड़ा साइड करते हुए लिंगर को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कह रही थी कि तुम्हें पता है मुझे ना एक चीज पता चली, कल के दिन तुमने लाइब्रेरी के अंदर से अच्छी वाली टेक्निक चुराई, परसों के दिन तुमने गोडाउन के अंदर से 200 हाई लेवल की पिल चुराई थी, और आज के दिन तुमने जो चैनमिंग का नाश्ता था जो वो नहीं कर पाया था तो तुमने पूरा का पूरा चुरा के खा लिया। अब तुमने 3 चोरी की है तो 3 चोरी के बदले तुम्हें तो सजा होगी, और मैं पनिशमेंट डिपार्टमेंट की मास्टर हूँ तो मैं ही यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगी, तो बताओ कैसे सजा खाओगी। लिंगर ये सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाती कि नहीं मुझे सजा नहीं खानी, आप प्लीज इसके बारे में किसको मत बताना और मुझे सजा भी मत देना। श्यामी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, उसके बदले में तुम्हें सजा नहीं दूंगी। और वो काम है ये कि तुम चैनमिंग के साथ मत जाओ, तुम यहाँ पर नाटक करोगे तुम्हारा पेट में गड़बड़ हो गया है तो चैनमिंग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगा। इसलिए लिंगर वहाँ पर नाटक करती है कि चैनमिंग मुझे पता नहीं सुबह सुबह किसी ने जमाल गोटा खिला दिया या क्या खिला दिया, मेरा पेट एकदम गड़बड़ हो गया, मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर श्यामी के साथ चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। चैनमिंग कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ और आराम करो, हम दोनों ही यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ हम उसी जासूस को देखते हैं जिससे एक रिपोर्ट मिली थी कि चैनमिंग अभी गया हुआ है उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल करने के लिए। तो वो यहाँ पर अपने एक और जासूस को हायर कर लेता है ताकि वो चैनमिंग को यहाँ पर सबक सिखा सके, क्योंकि हुआन में से तो कोई ढंग का काम हो नहीं रहा था। लेकिन दूसरा जो जासूस था उसका नाम बीटा 111 था। बड़ा ही अजीब नाम होता है लेकिन उसका वही नाम था जो कि हर घंटे के अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है। जासूस के पास कोई चारा नहीं था लेकिन फिर भी वो उस बंदे को हायर कर ही लेता है। दूसरी तरफ चैनमिंग और श्यामी दोनों उसी बर्ड के ऊपर सवार होकर वहां से आगे बढ़ रहे थे। श्यामी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि चैनमिंग मेरे कितने करीब बैठा है, आधे मीटर का भी हम दोनों के बीच में फासला नहीं है। वो चैनमिंग को जैसे छूने वाली थी चैनमिंग पीछे मुड़कर देख लेता है, इस वजह से तो श्यामी घबरा जाती है। वो फटाफट से शराब निकालती है ताकि वो चैनमिंग को दे सके, लेकिन स्पीड
स्पीड तेज होने की वजह से शराब भी वहाँ से नीचे गिर जाती है। इसके बाद शियामी वहाँ पर कुछ फ्रूट ही निकाल देती है कि चलो यहाँ पर चेनमिंग फ्रूट खाएगा तो टाइम पास हो जाएगा, लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से फ्रूट भी वहाँ से नीचे गिर जाता है। शियामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये सब इस बर्ड की गलती, ये इतना स्पीड से चल रहा है तो सब सामान गिरते जा रहा है, तो वही घसीट के मुक्का मार देती है उस बर्ड को, जिस वजह से वो बर्ड अपनी स्पीड स्लो। चेनमिंग कहता है अरे शियामी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, बदली बदली से लग रही हो, आराम से बैठो, हमें जल्दी चलना है उस फ्रूट को हासिल करने के लिए। ये लोग जैसे ही थोड़ा दूर आते हैं वहाँ पर लिंगर आ जाती है, जो कि अपना घोड़े पे सवार होकर इनका ही पीछा करते हुए आ गई थी। लिंगर कहती होती कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो चेनमिंग से दूर नहीं जा सकती, मैं तो उसके साथ ही रहूंगी। अब ये शियामी मुझे कोई भी पनिशमेंट दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शियामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये फिर से कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई, बस एक बार यहाँ का काम खत्म हो जाए, मैं इसको ऐसे सजा दूंगी ना जो हमेशा याद रखेगी। दूसरी तरफ हम एक सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर सीतू नाम का एक बंदा बैठा हुआ था, बड़ा ही घमंडी और एक नंबर का घटिया किस्म का आदमी होता है। उसने कुछ अपने साथियों को गले में पट्टा बांधकर वहाँ पर रखा हुआ था, बिल्कुल कुत्तों की तरह, और वो उन्हें खाना फेंक फेंक कर दे रहा होता है। वहीं पर सीतू का बाप भी खड़ा हुआ था, जिसके पास एक एल्डर आकर एक रिपोर्ट देता है कि मास्टर वी जो है उनकी कल्टीवेशन बर्बाद कर दी गई, बहुत बुरी तरीके से उन्हें मारा गया है। ये सुनकर सीतू का बाप हैरान रह जाता है कि कहीं जुनलोंग सेक के मास्टर को पता तो नहीं चल गया कि उस मास्टर वी को हमने ही बेचा था उसकी जान लेने के लिए। उसी के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि जुनलोंग सेक का जो मास्टर है वो भी गया हुआ है उसी स्पिरिचुअल फ्रूट को हासिल करने के लिए, जो कि बहुत टाइम से वो हासिल करना चाह रहा था। असल में जो सीतू और उसका जो बाप है वो दोनों जो पुराना वाला सेक्ट मास्टर था उसे समझ रहे थे, उन्हें नहीं पता है कि वहाँ का सेक्ट मास्टर बदल चुका है और अब चेनमिंग वहाँ का नया मास्टर बना है, जो कि बिल्कुल बैडस किस्म का बंदा है और किसी का एटीट्यूड तो वो बिल्कुल भी नहीं झेलता। सीतू का बाप परेशान था कि अब जुनलोंग सेक का मास्टर भी वो फ्रूट को चाह रहा है, तो हमारे लिए वो फ्रूट को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमें तो वो फ्रूट चाहिए, हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब वो फ्रूट मैच्योर होगा तो हम उसे लेंगे। सीतू अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप टेंशन क्यों लेते, आपका बेटा है ना यहाँ पर, इस बार का काम मुझे दे दो, मैं कैसे भी करके आपके लिए वो स्पेशल फ्रूट ला कर ही रहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर आराम कीजिए। ये सुनकर उसका बाप कहता है कि वाह शाबाश मेरे बच्चे, आज तू यहाँ पर बड़ा हो गया, तू मेरी जिम्मेदारियां संभालने के लायक हो चुका है, तो जा मैं तुझे देता हूँ ऑफर कि तू मेरे लिए वो स्पेशल फ्रूट ला दे, उसके बदले तू जो मांगेगा तेरा बाप तुझे वो देने के लिए तैयार है। सीतू एल्डर से कहकर ये न्यूज फैला देने कहता है कि इस बार सीतू भी जा रहा है उस स्पेशल फ्रूट को लाने के लिए, ताकि पूरे के पूरे लोग जो भी उस स्पेशल फ्रूट को हासिल करना चाहते हैं वो सीतू का नाम ही सुनकर डर जाएं और वो उस फ्रूट को लेने के लिए चाहे ना। ये खबर जैसे ही फैलती है सबके सब लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि इस बार सीतू भी आ रहा है वो फ्रूट लेने के लिए। सीतू तो बड़ा ही पावरफुल किस्म का बंदा है, तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे, हमने काफी टाइम से सोच के रखा था कि हम भी उस स्पेशल फ्रूट को लेंगे, लेकिन इस बार सीतू की वजह से हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। इस पूरी के पूरे सिटी के अंदर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो सीतू से पंगा ले और उससे वो फ्रूट को छीन सके। एक बार उसकी नजर फ्रूट पे चल गई तो मतलब समझ जाओ कि वो उसे लेकर ही रहेगा। वहीं पर बेटा 111 भी बैठा हुआ था, जिसे जासूस ने हायर किया है चेनमिंग के ऊपर नजर रखने के लिए। उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर तो सीतू भी जा रहा है चेनमिंग को मारने के लिए, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं बस ऐसी फीस लेता हूँ, आराम से यहाँ पर बैठ जाता हूँ, सीतू ही जाकर चेनमिंग का खेल खत्म कर देगा और मुझे फुकट की फीस मिल जाएगी, चलो किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। दूसरी तरफ हम उसी गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्पेशल फ्रूट उगने वाला है। वहाँ का जो फ्रूट था वो एकदम मैच्योर और काफी अच्छी तरह से पक चुका था, जिसके इस्तेमाल करने के लायक हो गया होता है। सीतू अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच चुका था और पहुंचने के बाद कहता है कि अरे वाह यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया, मेरे नाम से लोग इतना डरते हैं कि मैं जब यहाँ पर आने वाला था तो ये खबर सुनते ही सब लोग ने अपने कदम पीछे कर लिए, तो मैं आसानी के साथ ये फ्रूट लेकर जाऊंगा और अपने पिता को गिफ्ट कर दूंगा, बड़े खुश हो जाएंगे, वो मुझ पे गर्व भी करेंगे। जाओ फटाफट से उस स्पेशल फ्रूट को तोड़ के लाओ, हम यहाँ से इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लिंगर आ रही होती है जो घोड़े पे सवार होकर यहाँ आई थी। उसे देख कर सीतू कहता है कि अरे वाह यहाँ पर ये लड़की आ रही है, अगर कोई लड़का होता है इस फ्रूट को लेने के लिए आया हुआ तब तो मैं इसे मार देता, लेकिन लड़कियों को मैं नहीं मारता, लड़कियों को तो मैं अपनी रानी बनाकर ले जाता हूँ, बड़ी सुंदर दिख रही है तो मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा इस फ्रूट के। तभी वहाँ पर श्यामी भी आ जाती है। श्यामी को देखकर तो उस सीतू के मुंह से लाट टपकने लग गई थी कि अरे वाह एक से बढ़कर एक सुंदरी यहाँ पर आ रही है, ये तो पिछली वाली से भी ज्यादा सुंदर है, अब मैं इस फ्रूट के साथ दोनों को फ्री में ऐसे ही ले जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन जब वहाँ पर चेनमिंग आता है और लिंगर और श्यामी दोनों उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो सीतू का दिमाग में आग लग जाती है कि ये गधा कौन आ गया जिसके पीछे ऐसे चिपक रही है कि जैसे फेविकॉल लगा दिया उन दोनों के ऊपर। वो एकदम चल कर लाल हो चुका था कि यहाँ पर मेरे पास एक लड़की नहीं है और इसके ऊपर तो दो चिपक रही है। वो चेनमिंग से कहता है कि तू है कौन, तुझे नहीं पता कि सीतू यहाँ पर आ रहा था और तू फिर भी यहाँ पर फ्रूट को लेने के लिए आ गया। अबे मेरे नाम से सुनकर सब लोग पहले ही भाग चुके हैं लेकिन तू नहीं भागा, ज्यादा जिगरा दिखा रहा है क्या
क्या तेरा जिगरा फाड़ के तेरे मुंह में डाल दूंगा, क्योंकि ये फ्रूट मेरा है और जो चीज मेरी हो जाती है तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वैसे तू बताएगा है कौन तू और तू कहाँ से आया हुआ है। चैनविंग उसको देखकर कहता है कि अबे यार ये सुकड़ा ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया, कितना गंदी शक्ल है इसकी, ये क्या बकबक कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे आखिर है ये कौन। लिंगा चैनविंग को बताती कि आप नहीं जानते क्या, ये ना एक नंबर का घटिया आदमी है। इसके पास पावर तो उतनी नहीं है लेकिन अपने आप को एकदम राजा महाराजा समझता है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ये समझता है और लोगों पे अत्याचार वगैरह किया करता है। सीतू वहाँ पर श्यामी से कहता है कि ओए लाल परी तू पहले आ जा, मैं तुझे ही अपने साथ ले जाता हूँ, बाद में इस दूसरी वाली को ले जाऊंगा। मेरी फैमिली के अंदर तुझे हर एक सुकून मिलेगा जिसकी तू कल्पना तक नहीं कर सकती, तो आ जा, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा। श्यामी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तो यहाँ पर एक ही बार के अंदर उस सीतू का बैंड बजाकर उसे मार ही डाले, लेकिन उसे एक अच्छा आइडिया भी मिल जाता है। वो चैनविंग से कहती है कि सेट मास्टर देखो ना, ये आपके सामने मुझे कैसे गलत गलत कमेंट्स पास कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको इसे सबक सिखाना होगा। आप मुझे बचाने के लिए और मेरी इज्जत बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना, मुझे बचा लीजिए, ये बहुत गंदे नजर मुझ पे डाल रहा है। लिंगर कहती है कि बड़ी चालू लड़की है ये, इसकी जितनी चालू लड़की मैंने कभी नहीं देखी। अभी ये चाहे तो 2 थप्पड़ में यहाँ पर सीतू का गेम बजा सकती है, लेकिन चैनविंग का फेवर अपनी तरफ करने के लिए कितना बहाना करती है, हद है यार। सीतू को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन जो यहाँ पर आकर इतना घूर के मुझे देख रहा है। तो सीतू का साथी उससे बताता है कि मेरे को नहीं पता ये कौन है, मैंने इसको पहली बार देखा है, लेकिन हाँ लोगों का कहना है कि ये जुनलॉक सेट का नया मास्टर बना हुआ है। जिस पर सीतू कहता है कि अच्छा तू नया मास्टर बना, तभी तेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया है, घमंड को चूर करना मेरी पुरानी आदत है, तो लड़कियों के पीछे क्या चुप कर बैठा है, आज सामने आना। श्यामी तो बस यहाँ पर चैनविंग को भड़काया जा रही थी कि देखो ना ये मुझे कितने गलत कमेंट तो पास कर ही रहा था, अब तो ये मुझे धमका भी रहा है कि ये मेरी जान ले लेगा, आप जल्दी से जाकर इसको मारो। सीतू एकदम घबरा गया था कि ओए लड़की तू यहाँ पर मेरे ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगा रही है, बिला वजह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं तो करीब तेरे गया भी नहीं अभी तक के, और तुझे कैसे मार सकता हूँ। तू इस बंदे को लेकर बहुत उछल रही है ना, तुझे क्या लगता है कि ये बंदा मेरा बैंड बजा देगा, कभी नहीं हो सकता, मैं तेरे सामने ही इसको ऐसा मारूंगा कि तू खुद भागकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे चिपकने लग जाएगी। वो जैसे यहाँ पर श्यामी को गाली देने वाला था, उसी के साथ साथ वो चैनविंग को भी बहुत बुरा भला कहता है। इस चीज को यहाँ पर सुनकर श्यामी का दिमाग फिर जाता है। वो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा सीतू के ऊपर करते हुए कहती कि देख तू नहीं यहाँ पर मेरे बारे में बुरा भला कहा, मैंने सुन लिया, लेकिन तू चैनविंग के बारे में बुरा भला कहेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। इस वजह से मैंने तेरे को अभी बस छोटा सा अटैक किया, चाहूँ तो तुझे यहाँ पर मैं अभी काट कर आट कर दूं। इस चीज से यहाँ पर सीतू एकदम ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुम तीनों को मार दूंगा, कोई नहीं चाहिए मुझे, किसी को नहीं लेके जाऊंगा, बस तुम तीनों को यहाँ पर मैं मार देने वाला हूँ। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो सबसे पहले चैनविंग को ही मार डाले। चैनविंग बिल्कुल शांति से वहां पर खड़ा हुआ था और एकदम आराम से खड़े खड़े वो एक तालिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है, जो तालिस्मान हेवनली चेन वाला था। जैसे वो तालिस्मान बना था उसकी चेन से सीधा का सीधा यहाँ पर सीतू अटक जाता है, वो वहां से हिल तक नहीं पा रहा था, एकदम स्टॉप ही हो चुका था वो। इसके बाद चैनविंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है और अपने ऑरा की मदद से एक घसीट के पंच सीधा सीतू को मार देता है। इस वजह से सीतू बहुत दूर जाकर फेंका चुका था और जब सीतू के साथी उसे आकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि खत्म हो गया, सीतू की पूरी लाइफ की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई। अब ये बिल्कुल नल्ला बिल्कुल लूजर बन चुका है, बस एक पंच में इस चैनविंग ने इसकी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन बर्बाद कर दी। आखिर ये इंसान है कि क्या है ये। वो लोग की एकदम फटकर हालत खराब हो चुकी थी। चैनविंग को बस देखकर जो सीन दिखाते ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर